5 जब 3000 रुपए जमीन मिलती काहे नहीं लिया? काहे नहीं लिया? हमारा जमीन जब उधर कब्जा कर लिए हम तो हम वही बात रख रहे इधर दिए थे कि तुम वो उधर आज बना रहे हो। नहीं साहब वीडियो तो जरूरी है, हम कहीं जाएंगे तो दिखाएंगे क्या वो बताइए। जबरदस्ती करेंगे आप हमारे साथ वो किसान भी मौजूद है जिस पर आरोप है कि जो मिल कर्मचारी है सौरभ गुप्ता, जिसने कैमरे पर हाथ लगाया था और किसान को मारा पीटा भी था। तो उन्हीं से सीधे बात करते हैं कि आखिर सौरभ गुप्ता नाम का जो व्यक्ति है उसने आपके साथ क्या किया था। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्ञान बाबू पाल है। तो ये आपकी ज़मीन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? किसने आपको मारा, कैमरे पर हाथ लगाया? ये मामला है 1994 का, मतलब मिल आई थी जब ही का अधिग्रहण है। जब ही माँ बाप कोई पढ़े लिखे नहीं थे तो वो अपनी खेती कर रहे थे। जब ही जिसने बैनामा किया उसको तो उन्हें नौकरी दिया, हम सब कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। अभी हमारी खड़ी फसल ज़बरदस्ती सौरभ गुप्ता ने आके खड़ी फसल को जुताई किया। जब भी हम उस जगह पे मौके पे मौजूद थे, हम ही बाप बेटे थे और कोई दूसरा नहीं था। जब भी उन्हें दबंगों के साथ कम से कम 18-20 लोग थे कर्मचारी में लेकर, जब भी हमको मारने की धमकी दे, हमको मारे भी, हमारा फ़ोन भी छोड़े, बोले वीडियो क्यों बना रहे हो। हमारे मम्मी जी को मारे, हमारे पापा जी को भी मारे। अभी वीडियो भी हमारे पास है। ये कौन है सौरभ गुप्ता? सौरभ गुप्ता मिल के कर्मचारी। कटरा बाजार थाना क्षेत्र से एक गांव है वहां का मंगुरही, वहां से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि एक सौरभ गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो कि मैजापुर चीनी मिल से संबंधित है। ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ पर कर्मचारी भी है और वो लोगों की, किसानों की ज़मीन को ज़बरदस्ती अधिग्रहित करना चाहते हैं। और उनका यह भी आरोप है कि वो 2000, 3000 या 5000 रुपये देकर उनकी ज़मीन ले लेना चाहते हैं। साथ ही किसानों ने यह भी बताया कि उनकी जो ज़मीन है उस पर जो खड़ी फसल है उसको भी ज़बरदस्ती जेसीबी से वहाँ पर जोत के नष्ट कर दिया गया है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने इसको लेकर संबंधित थाने पर, एसडीएम और डीएम के यहाँ तक शिकायत की, लेकिन उनकी कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद आज उसी मंगुरही बढ़ईपुरवा के कुछ किसान एसपी ऑफिस में मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मैजापुर चीनी मिल से जो यह वीडियो वायरल हो रहा है वो किस तरह का है, पूरा मामला क्या है और जो किसानों की समस्या है या जो उनकी ज़मीन है वो क्या दिक्कतें आ रही हैं और पूरा मामला क्या है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। ये एसपी ऑफिस आए हैं आप लोग? जी जी। क्या है पूरा मामला, क्या दिक्कत जी, हम लोग है? आए यहाँ कागज़ देने जी। है वो खेत का मामला जी है, जो मिल वाले ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं हम लोगों का। जो फ्रेश ज़मीन है उसमें भी सड़क बना रहे हैं, जो अधिग्रहण है उसका ना मुआवजा दे रहे हैं ना ही उसका कुछ कर रहे हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं जी, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बस जो कब्जा कर रहे हैं वो कुछ नहीं देने जी, ना कुछ देने को, कुछ देने को भी नहीं। कितने लोगों की ज़मीन है? ये करीबन सैकड़ों लोगों की ज़मीन है वहाँ पे। और कब से लोग कब्जा करना चाहते हैं? ये अब तो जल्दी खैर कब्जा करना, हम लोग मतलब जोत बो रहे हैं, अभी भी खेती कर रहे हैं उसमें, लेकिन अब ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो लोग। भैया आप भी उसी गांव से हैं? हाँ साहब। ये एसपी ऑफिस आए हैं आप, क्या दिक्कत है आप लोग की? जो ज़मीन है, जो ज़मीन का पूरा मामला है, एक वीडियो भी कोई वायरल हो रहा है जिसमें वो कैमरे पर दिख रहा है कि एक व्यक्ति है जो कैमरे पर हाथ मार रहा है। आप लोग का आरोप भी है कि शायद वो मैजापुर चीनी मिल में कर्मचारी है। क्या है पूरा मामला? सब हम लोग मैजापुर चीनी मिल क्षेत्र के हैं। हमारा मंगुरही ग्राम सभा में घर पड़ता है। हमारे यहाँ सन 95 में एक चीनी मिल लगी थी मैजापुर, जिसमें हम किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण किया गया। जो किसानों को जानकारी नहीं हुआ, जैसे ज़मीन बैनामा हो इस पर तो मिल लग गई, उसका सारा प्लांट भी बनके तैयार है। आज के डेट में वो BCML ग्रुप को है और जिसमें 4 प्लांट बनकर तैयार है। उसके बाद भी हम लोगों की ज़मीन फैक्ट्री वाल से बाहर है, जिसमें हम लोगों का ज़मीन जब अधिग्रहण हुआ तो बाप दादा जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कोई जानकारी नहीं हुई कि अधिग्रहण कैसे होता है, क्या होता है। अब जब हम लोगों का मामला कोर्ट में भी चल रहा है और मिल प्रशासन 6000 रुपये के हिसाब से उस ज़मीन का मुआवजा दे रहा है, जबकि हमारे पास उस ज़मीन के सिवा ना कोई ज़मीन है और हमारे पास दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिनके पास घर भी नहीं है। घर भी उसी उनके अधिग्रहण परिसर में ही पड़ रहा है। हम लोगों का कहना है कि हमको आज की डेट में उतना ज़मीन दे दिया जाए ताकि हम अलग जाके अपना घर बना के रह सकें, खेती कर सकें, रोजी रोज़गार कर सकें। लेकिन वहाँ पे
ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग गुंडाई के बल पर, जैसे कि आपने वीडियो की बात करी, उसमें दिख रहा है कि सौरभ गुप्ता एक हमारे पड़ोस के हैं, हमारे साथी हैं, उनकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती मक्के की खड़ी फसल को जोत देते हैं। ये कौन है सौरभ गुप्ता? कौन? सौरभ गुप्ता मिल के कर्मचारी हैं कहा जाए, लेकिन उनसे पहले भी बहुत ऐसे कर्मचारी आए। इससे पहले CGM जी के गुप्ता आए थे, जिनके सामने भी हम लोगों की यही समस्या थी। तो उन्होंने SDM साहब और CRO साहब के वहाँ हमने बात हुई थी, जो CRO साहब ज़मीन के मालिक होते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे जैसे गरीब परिवार हैं, इनको भाई हम उजाड़ तो सकते नहीं हैं, जान से किसी को मार तो सकते नहीं हैं, अब इनको उतना कुछ तो दे दिया जाए ताकि ये अलग अपना जीवन यापन कर सकें। उसके बाद हम लोगों का प्रकरण वैसे रह गया। लेकिन जो यहाँ सौरभ गुप्ता आए हैं, वो अपने आप को दबंग छवि का मानते हैं, कहा जाए एक प्रकार से वो ठेकेदार भी हैं। जैसे उन लोगों ने BCML से, लोकल दलालों से मिलकर ठेका भी ले रखा हो कि हम ज़मीन कब्जा करके देंगे, उसी रेट में देंगे। जैसे वीडियो में दिख रहा है कि JCB है, JCB से वहाँ जो फसल लगी है उसको भी उजाड़ा जा रहा है, तो उसमें ये JCB कौन लेकर आया, कैसे क्या हुआ? वो सब मिल के ही कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। सौरभ गुप्ता हैं जो आदमी को थप्पड़ भी मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। किसको मारे? वो हमारे बगल के हैं ज्ञान बाबू पाल, जिनका रामदेव उनके पिताजी का नाम है। उनका बहुत ज़मीन है, उनकी बहुत ज़मीन है, जो फैक्ट्री ने उसमें बना लिया है यार्ड। तो उनसे एक समझौता हुआ कि यार्ड हम बना रहे हैं, आपका मामला चल रहा है, लेकिन यार्ड के लिए जो हमारी ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन बिल्कुल नहीं चलाऊ है, तो जब आपका जो मुआवजा होगा वो आपको मिलेगा, और बगल में आप बदले की ज़मीन बोल लीजिए। वो ज़मीन अभी तक 95 से अभी तक वो बोए थे। अब उनकी खड़ी फसल में वो आए और ट्रैक्टर लेके, JCB लेके चलवा दिए सौरभ गुप्ता। हम लोग उसको रोके भी, कोशिश किया गया, उनकी प्रशासन भी थी, प्रशासन उनके साथ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, धक्का मुक्का दिया गया। उनकी माताजी हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है कि माताजी को भी धक्का दिए और मार पीट पे आमदा हो जाते हैं। इसलिए हम लोग आज आए थे, DM साहब से भी मिले हैं, SP साहब के भी यहाँ भी मिले हैं। DM साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोगों को घर के बदले ज़मीन दिलाएंगे। जैसे कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ किसानों की जो ज़मीन है उसको मैजापुर चीनी मिल प्रशासन ज़बरदस्ती अधिग्रहित करना चाहता है, और जो किसानों की मांग है कि उनको आज के सर्किल रेट के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि वो दूसरी जगह जाकर विस्थापित हो सकें और वहाँ अपना जीवन यापन कर सकें। हमारे साथ कुछ और भी वहीं के ग्रामीण हैं। आपकी भी ज़मीन है चाचा? क्या नाम है आपका? नानमूल। तो क्या आपकी भी ज़मीन है? वहाँ कितनी ज़मीन है? हमारी ज़मीन साहब 13.5 बीघा। तो आपकी भी ज़मीन ज़बरदस्ती ली जा रही हाँ, है? ज़बरदस्ती। अब जब से मिल लगी तब से हम कुछ नहीं, मेरे पास एक बिस्वा ज़मीन नहीं रही। और हम लोग परेशान, घर कुरिया में फूंक दी ना, हमें लोगों का जेल में बंद करा दी। आज तक कुछ नहीं सुनवाई हुई साहब। फूंक दिए थे मतलब क्या? घर आगे ही लगा दिया था। किसने? मिल वाले। आपके घर में? हाँ, घर में लगा दिया, इंजन बोरिंग रात सब ले गए, घर का सामान सब ढो ले गए। हम लोगों को पुलिस के हवाले कर दी, जेल में बंद करा दी, और ज़बरदस्ती बाउंड्री घेर के हमारी ज़मीन अंदर कर ली है। अब साहब हमारे पास कोई सुविधा नहीं, न कोई रहने का ठिकाना है। हम लोग बहुत परेशान हैं साहब, बहुत दुखी हैं सरकार। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही, पेट रोटी सवाल आ रहा है सरकार, पेट रोटी नहीं दी जा रही है हमारे को। हमारे परिवार भूखे प्यासे मर रहे हैं सरकार। मैं क्या करूँ, कहाँ चला जाऊँ? इतनी बड़ी सरकार, इतने सब महाजन सबको ये, लेकिन पेट रोटी नहीं दे रहे हैं हमको। हमारा धन ले लिया, हम क्या खा ले साहब? न को मुआवजा मिला, न नौकरी मिली, न कुछ मिला। मैं क्या खा लूँ साहब? बच्चे, हमारे बाल बच्चे सब लोग क्या खा लें? कहाँ चले जाए हम लोग? ये सजा दे रहे हैं सरकार, आज तक हमको कोई मुआवजा तक कुछ नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं क्या करूं साहब? हमको बस भाई है कि हमारे पेट रोटी दिलाया जाए साहब, और हमको क्या मांगना है, उससे कोई कर्ज नहीं मांग रहे हैं साहब। हमारी ज़मीन ले आओ, तुम ज़मीन ले। चलिए रोइए मत चाचा। आपका क्या नाम है? हाँ, राजा राम। तो आपकी भी ज़मीन है वहाँ पर? हाँ, ज़मीन है हमारी 14.5। कितनी ज़मीन है? 14.5 बीघा है, बिकरवा मौजा में। और आपके साथ किसी ने अभद्रता भी की थी क्या वहाँ पे? अरे वहाँ बहुत समस्याएं बहुत से बीत गई, लाल लगभग 25 साल हो गया। कोई अधिकारी या कोई प्रशासन, आज कोई न्याय न हमको नहीं मिला। वो बढ़ गई बात, आज भी जो फ्रेश ज़मीन हमारी है उसमें सड़क निकाल रहे हैं, हाईवे रोड, तो उसमें हम मना कर रहे हैं। और वो लोग बोलते हैं कि जब ज़्यादा बात करोगे तो मिट्टी में दबा देंगे, मिट्टी दे देंगे, मार देंगे, कि कुछ भी करेंगे। नहीं, क्या मिल प्रशासन कहता है कि अगर आप वो करोगे तो मार देंगे? ये सौरभ गुप्ता जो है, ये फैक्ट्री का कर्मचारी है। अच्छा, उसने कह रहा है। किस फैक्ट्री का? ये मैजापुर चीनी मिल का। अच्छा, हाँ। क्या कहता है? अरे उसमें बोलता है कि हम अगर ज़्यादा बोलोगे ज़मीन दे दो, हमारी रोड बन जाए, नहीं तो इसमें हम बुलडोजर चला देंगे और इसमें पाट देंगे, मारने की, और लोगों को मारने को भी तैयार हो जाता है। हाँ, यही समस्या है।
तो जैसा कि आपने साफ तौर पर देखा कि एसपी ऑफिस में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे पीड़ित किसान हैं जिनकी ज़मीन मैजापुर चीनी मिल का प्रशासन, और वहाँ पर एक नाम बार बार खुलकर आ रहा है, सौरभ गुप्ता, जिस पर किसानों का आरोप है कि वो वहीं का कर्मचारी है और इनकी ज़मीन ज़बरदस्ती एक्वायर करना चाहता है और न्यूनतम रेट 4,000 6,000 देकर इनको वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। किसान मजबूर हैं, लाचार हैं और यहाँ एसपी ऑफिस में खड़े होकर रोने को भी मजबूर हैं। अब ऐसे में शासन प्रशासन, गोंडा का जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, उनको किस तरह न्याय दिलाता है, या तो भविष्य के गर्त में है। गोंडा पोस्ट के लिए विशाल सिंह।